नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के महत्वपूर्ण और प्रेम राशिफल में दोस्तों, आखिर स्त्री आपसे दूर क्यों भागती है? आपसे कोई भी स्त्री या महिला बात क्यों नहीं करना चाहती है? आपको देखकर अपना मुंह क्यों फेर लेती है? तो आज हम इसी के बारे में कोई विस्तार से बात करने वाला हूं। अगर आप मर्द हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा अंत तक जरूर देखें। आज का विषय आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके रिश्तों में भावनाएं अक्सर धीरे धीरे बनती हैं, लेकिन जब बनती हैं तो काफी गहरी हो सकती हैं। वृषभ राशि वालों, अगर आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि कोई स्त्री पहले आपसे बहुत अच्छे से बात करती थी, आपकी मौजूदगी में खुश दिखाई देती थी, आपकी बातों को ध्यान से सुनती थी, लेकिन अचानक उसने दूरी बनानी शुरू कर दी, तो इसके पीछे हमेशा नफरत या अरुचि ही कारण नहीं होती। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी गंभीरता को समझ नहीं पाता। आप किसी रिश्ते में तुरंत कूदने वाले व्यक्ति नहीं होते। पहले व्यक्ति को समझते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसके शब्दों और कामों में अत्तर देखते हैं और फिर धीरे धीरे अपना भरोसा बनाते हैं। लेकिन सामने वाली स्त्री को यह प्रक्रिया बहुत लंबी लग सकती है। वह सोच सकती है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हैं, लेकिन अपने मन की बात कह क्यों नहीं रहे। वह आपके छोटे छोटे संकेतों को समझने की कोशिश करेगी। आप उसकी मदद करेंगे तो वह उसे प्रेम का संकेत समझ सकती है। आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं और धरती पर निभाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों कुछ रिश्ते बिना किसी मेहनत के फलते फूलते हैं और कुछ रिश्तों में पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी दरारें आ ही जाती हैं? दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा में हम केवल प्रेम की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस खामोशी की जो रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द देती है, उस दूरी की जिसका कारण सामने वाला कभी खुलकर नहीं बताता, और उन गलतियों की जिन्हें इंसान अक्सर प्रेम समझकर दोहराता रहता है। कभी कभी कोई स्त्री आपसे इसलिए दूर नहीं होती कि वह आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए पीछे हटती है क्योंकि उसे आपके व्यवहार में स्पष्टता दिखाई नहीं देती। एक दिन आप बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक दिन घंटों बात करते हैं और अगले दिन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही चीज सामने वाले के मन में सबसे बड़ा सवाल पैदा करती है, आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? और दोस्तों, रिश्तों में सबसे ज्यादा नुकसान प्यार की कमी से नहीं, बल्कि भ्रम की वजह से होता है। अगर आपके मन में किसी के लिए सच्ची भावना है तो उसे सम्मान के साथ व्यक्त करना सीखिए। किसी को मजबूर करना प्रेम नहीं है। बार बार संदेश भेजना प्रेम नहीं है। सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उसके पीछे पड़े रहना प्रेम नहीं है। असली प्रेम वह है जिसमें आकर्षण के साथ सम्मान भी हो, चाहत के साथ मर्यादा भी हो और नजदीकी के साथ सामने वाले की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाए। याद रखिए, जिस रिश्ते में सम्मान मर जाए वहां प्रेम की सांसें ज्यादा दिन नहीं चलती, और जिस रिश्ते में समझ जिंदा रहे वहां दूरियां भी रिश्ता खत्म नहीं कर पाती। अब जरा उस स्थिति को समझिए जब कोई महिला अचानक आपसे बात करना कम कर देती है। पहला कारण हो सकता है कि उसे आपके इरादों पर भरोसा नहीं है। हो सकता है कि आपने कभी अपनी बात साफ नहीं की, आपने मित्रता और प्रेम के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं की। आपने संकेत तो बहुत दिए, लेकिन अपनी भावना को शब्द नहीं दिए। ऐसे में सामने वाला व्यक्ति उलझन में पड़ सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि वह अपनी जिंदगी में किसी पुराने अनुभव से गुजर चुकी हो। हर व्यक्ति अपने साथ एक अतीत लेकर चलता है। किसी का पिछला रिश्ता खराब रहा हो सकता है, किसी को धोखा मिला हो सकता है, किसी ने किसी पर भरोसा किया हो और बदले में उसे दर्द मिला हो। ऐसे व्यक्ति के लिए दोबारा किसी पर विश्वास करना आसान नहीं होता। इसलिए अगर कोई स्त्री आपसे दूरी बना रही है तो तुरंत यह मत सोचिए कि उसमें घमंड आ गया है। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप जानते ही नहीं। तीसरा कारण है आपका अत्यधिक दबाव। अगर आप बार बार पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया, फोन क्यों नहीं उठाया, ऑनलाइन होकर भी बात क्यों नहीं की, किससे बात कर रही थी, कहाँ जा रही थी, किसके साथ थी, तो याद रखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवालों का दबाव रिश्ते को कमजोर कर सकता है। प्रेम में विश्वास जरूरी है। अगर हर छोटी बात पर शक होने लगे तो धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति आपसे भावनात्मक दूरी बनाने लगता है। चौथा कारण हो सकता है कि आपने उसकी बात सुनना बंद कर दिया।
दोस्तों, प्रेम में सिर्फ अपनी बात कह देना काफी नहीं है। सामने वाले की बात सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कई बार एक महिला आपको कोई छोटी सी बात बताती है। वह चाहती है कि आप उसे समझें, लेकिन आप तुरंत सलाह देने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं, उसकी समस्या को छोटा बताने लगते हैं। वह बाहर से शांत रहेगी, लेकिन अंदर से सोचेगी, जिस इंसान को मेरी बात समझनी चाहिए थी वही मुझे नहीं समझ रहा। और यहीं से भावनात्मक दूरी शुरू होती है। इसलिए अगर कोई आपके सामने अपने मन की बात रखे तो हर बार समाधान देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना कहना भी काफी होता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह मुश्किल रहा होगा। ये कुछ शब्द किसी बड़े भाषण से ज्यादा असर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आकर्षण की। आकर्षण केवल चेहरे से नहीं बनता, पहनावे से नहीं बनता, पैसा होने से भी हमेशा आकर्षण पैदा नहीं होता। व्यक्ति का व्यवहार, बोलने का तरीका, आत्मविश्वास, दूसरों के प्रति सम्मान, अपनी जिंदगी को लेकर गंभीरता और सबसे महत्वपूर्ण उसका चरित्र, ये सब चीजें किसी व्यक्ति को आकर्षक बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको सम्मान की नजर से देखे, तो सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। हर समय किसी के पीछे भागने वाला व्यक्ति खुद की कीमत कम कर देता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करना है। प्यार में खेल खेलने की जरूरत नहीं होती। आज जवाब दूंगा, कल नहीं दूंगा। आज बात करूंगा, कल भाव खाऊंगा। यह तरीका कुछ समय के लिए सामने वाले को उत्सुक कर सकता है, लेकिन लंबे समय में स्वस्थ रिश्ता नहीं बनाता। रिश्ता चालाकी से नहीं, स्पष्टता से मजबूत होता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। कभी कभी जिस व्यक्ति को हम पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वह हमारे जीवन का सही व्यक्ति होता ही नहीं। हम सोचते रहते हैं, बस ये इंसान मेरी जिंदगी में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को हमारी जिंदगी से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि आगे आने वाला रास्ता हमारे लिए बेहतर होता है। इसलिए हर दूरी को सजा मत समझिए। कुछ दूरियां सुरक्षा होती हैं, कुछ रिश्ते सीख होते हैं, और कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जो चला गया उसे पकड़कर मत बैठिए, जो आपका है उसे खोने का डर मत रखिए। समय जब सही व्यक्ति को सामने लाता है तो दिल को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं प्रेम में आत्मसम्मान की। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अपमानित करता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, या आपको आपके परिवार और दोस्तों से काटने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यवहार को प्रेम का नाम मत दीजिए। सच्चा रिश्ता आपको छोटा नहीं करता, सच्चा रिश्ता आपकी पहचान खत्म नहीं करता, सच्चा रिश्ता आपको आपकी जिंदगी से दूर नहीं करता, बल्कि अच्छा साथी आपके विकास में साथ देता है। वह कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां प्रेम और मोह के बीच का अंतर समझ आता है। मोह कहता है, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ रहो या अपनी राह चुनो। यह बात सुनने में बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। अब थोड़ा आध्यात्मिक पक्ष भी समझते हैं। हमारे जीवन में प्रेम केवल दूसरे व्यक्ति को पाने का नाम नहीं है। प्रेम हमें अपने अंदर देखने का अवसर भी देता है। जब कोई हमें पसंद आता है तो हम उसके व्यवहार पर ध्यान देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने व्यवहार को देखा? क्या हम भरोसा करने लायक हैं? क्या हम अपने शब्दों पर कायम रहते हैं? क्या हम सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करते हैं? क्या हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता? इन सवालों का जवाब अगर ईमानदारी से मिल जाए तो रिश्ते की आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। अब वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष संदेश। आपके स्वभाव में स्थिरता और सुरक्षा की चाह अधिक हो सकती है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं तो मन के अंदर भविष्य की तस्वीर बननी शुरू हो जाती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अभी सिर्फ वर्तमान में जी रहा हो सकता है। यहीं से अपेक्षा और वास्तविकता के बीच अंतर पैदा होता है। इसलिए रिश्ते को धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। पहले मित्रता, फिर विश्वास, फिर समझ, और उसके बाद कमिटमेंट। हर चीज को तुरंत नाम देना जरूरी नहीं। कभी कभी बिना नाम का रिश्ता भी बहुत कुछ सिखा जाता है। और अगर कोई रिश्ता आपके लिए सही होगा तो उसे संभालने के लिए आपको किसी तरह का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ सरल आध्यात्मिक उपाय भी जान लेते हैं।
शुक्रवार के दिन घर में साफ सफाई रखें और माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार सफेद या लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मन में प्रार्थना करें कि आपके जीवन में प्रेम के साथ शांति और सद्भाव भी बना रहे। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कुछ समय शांत बैठें। उनसे केवल किसी व्यक्ति को पाने की प्रार्थना न करें, बल्कि यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में वही संबंध आए जो मेरे और सामने वाले दोनों के लिए शुभ हो। यह प्रार्थना आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। गणेश जी के सामने दूर्वा अर्पित करते समय अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें और सोमवार को शिव जी का स्मरण करके अपने मन को शांत रखने का संकल्प लें। ध्यान रखिए, ये उपाय किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को बदलने की गारंटी नहीं है। इनका उद्देश्य आपकी श्रद्धा, सकारात्मकता और आत्म संयम को मजबूत करना है। और अब आती है सबसे जरूरी बात। अगर कोई स्त्री आपसे बात नहीं करना चाहती तो उसकी इच्छा का सम्मान कीजिए। उसके पीछे लगातार मत जाइए, बार बार फोन मत कीजिए, लगातार संदेश भेजकर जवाब लेने की कोशिश मत कीजिए। प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। अगर वह आपके जीवन में रहना चाहती है तो सम्मान के साथ जगह बनाइए। अगर वह नहीं चाहती तो उसके निर्णय का सम्मान कीजिए, क्योंकि किसी के नहीं का सम्मान करना भी आपके चरित्र की पहचान है। और याद रखिए, जिसे पाना है उसे पाने की कोशिश करो, लेकिन किसी को खोने के डर में खुद को मत खो देना। रिश्ता वही सुंदर है जहां दो लोग साथ चलें, एक दूसरे को घसीट कर नहीं। अंत में बस इतना कहूंगा, अगर इस समय आपके जीवन में कोई व्यक्ति दूर हो गया है तो घबराइए मत। पहले खुद को संभालिए, अपनी जिंदगी को व्यवस्थित कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने स्वास्थ्य और भविष्य पर काम कीजिए। क्योंकि जब इंसान खुद के जीवन को बेहतर बनाने लगता है तब उसकी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो रिश्तों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। हो सकता है जिस व्यक्ति के पीछे आप आज परेशान हैं, कल आपको समझ आए कि वह आपके लिए सही था ही नहीं। और हो सकता है समय आपको कोई ऐसा इंसान दे जिसके सामने आपको अपने प्यार को साबित करने के लिए रोज परीक्षा न देनी पड़े। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखिए, प्रेम कीजिए लेकिन विवेक के साथ, भरोसा कीजिए लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हुए, किसी को चाहिए लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रेम में सम्मान नहीं वह प्रेम नहीं, जिस प्रेम में विश्वास नहीं वह प्रेम नहीं, जिस प्रेम में स्वतंत्रता नहीं वह प्रेम नहीं, और जिस प्रेम में दोनों की खुशी हो वही प्रेम वास्तव में प्रेम है। ईश्वर करे आपके जीवन में ऐसा ही रिश्ता आए जिसमें मन को शांति मिले, परिवार को सम्मान मिले और भविष्य को मजबूती मिले। राधे राधे। अगर चाहें तो मैं सच्चा प्रेम करेगा, वह आपको इस बात के लिए और ज्यादा मजबूत करेगा। और पुरुषों के लिए मेरी सलाह है कि भावनाओं को दबाइए मत। आज के समय में पुरुषों को रोना नहीं आता, उन्हें अपनी कमजोरी दिखानी नहीं आती, लेकिन असली मर्द वो है जो अपनी भावनाओं को खुलकर कह सके। अगर आप प्यार में हैं तो उसे व्यक्त कीजिए, ना कि सिर्फ कर्मों से बल्कि शब्दों से भी। आपके साथी को यह सुनना है कि आप उनसे प्यार करते हैं, और यह सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यह बात रिश्ते को एक नई जान देती है। अब बात करते हैं रिश्तों में आने वाले संकट की। अगर आपके और आपके साथी के बीच अक्सर लड़ाई होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप दोनों की कुछ चीजों को लेकर अलग राय है, और यह सामान्य है। लेकिन लड़ाई को कैसे संभालना है यह जानना जरूरी है। लड़ाई के दौरान कभी भी एक दूसरे के अतीत को ना निकालें, कभी भी एक दूसरे के परिवार को गाली ना दें, और सबसे जरूरी बात, कभी भी एक दूसरे की कमियों पर व्यक्तिगत हमला ना करें। इसके बजाय कहें कि मुझे तुमसे यह उम्मीद थी, या मुझे तुम्हारी यह बात बुरी लगी। इतना कहना ही काफी है। और जब आप गलती करें तो माफी मांगने में देर मत करें। अहंकार सबसे बड़ा जहर है जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। आज मैं आपको एक और रहस्य बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेम संबंधों में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है। चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है। अगर आपके जीवन में चंद्रमा कमजोर है तो आप भावनात्मक रूप से अस्थिर रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते स्थिर रहें तो हर महीने के शुक्ल पक्ष की एक रात को आसमान में चंद्रमा को देखकर उससे अपनी मनोकामना कहें।
कहा जाता है कि जो सच्चे मन से चंद्रमा से बात करता है उसका मन शांत होता है और वह अपने साथी को बेहतर समझ पाता है। इसी प्रकार शनिवार को भैरव जी की पूजा का भी महत्व है, क्योंकि भैरव जी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, जो कभी कभी दो लोगों के बीच बिना कारण के दरार पैदा कर देती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति या नकारात्मक शक्ति बाधा डाल रही है, तो एक काला कपड़ा लें, उसमें काली मिर्च और राई बांधें और उसे किसी मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे रख दें। ऐसी मान्यता है कि इससे सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं पर, जो प्रेम की अद्भुत व्याख्या करती है। श्री कृष्ण ने राधा के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या उन्होंने कभी राधा को छोटा समझा? क्या उन्होंने राधा के सामने अहंकार दिखाया? बिल्कुल नहीं। कृष्ण सबके स्वामी हैं, लेकिन राधा के सामने वे दास हैं। यही प्रेम है, जहां सबसे बड़ा भी सबसे छोटा बन जाए। अगर आप अपने रिश्ते में अहंकार रखते हैं तो समझिए आप सुखी नहीं हो सकते। अपने साथी के सामने कमजोर बनने में शर्म मत करिए। उसे बताइए कि आपको दुख है, उसे बताइए कि आप डरे हुए हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वह आपके और करीब आएगा, क्योंकि इंसान कमजोरी से जुड़ता है, ताकत से नहीं। अब मैं एक और विशेष बात बता रहा हूं जो मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि क्या लंबी दूरी के रिश्ते चल सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए असाधारण विश्वास चाहिए। और इसके लिए आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विश्वास के देवता हैं। अगर आप दूर हैं तो भी आप अपने साथी को हर रोज एक मैसेज या कॉल से यह एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। भगवान भोलेनाथ को नाग की माला अर्पित करें और कहें कि उनकी कृपा से आपका विश्वास कभी टूटे नहीं। कहा जाता है कि जो जोड़ा भोलेनाथ को याद करता है उसका रिश्ता समय और दूरी से परे मजबूत रहता है। अब बात करते हैं दिल के अधूरे सपनों की। कई बार हम किसी को छोड़ तो देते हैं, लेकिन उसे भूल नहीं पाते। वह हमारे सपनों में आता है, हमारी यादों में बसा रहता है। यह सामान्य है, क्योंकि प्रेम एक बार हो जाए तो उसे मिटाना मुश्किल है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वह आपको छोड़कर चला गया था तो वह आपके लिए नहीं था। अगर वह आपके प्रति सच्चा होता तो कोई भी बल उसे अलग नहीं कर सकता था। इसलिए उन यादों को प्रेम से याद करें, लेकिन उनमें जीना बंद करें। आपके जीवन में एक बेहतर इंसान आएगा, और उसके लिए जगह बनाने के लिए आपको पुरानी बातों को विदा देना होगा। इसके लिए आप एक सरल उपाय करें। दीपावली के दिन या किसी भी शुभ रविवार को कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें और उसे जलाकर मां भद्रकाली को समर्पित कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने मन का वह बोझ उन्हें सौंप रहे हैं, और यकीन मानिए माता की शक्ति आपको उस भार से मुक्त कर देगी। मैंने हजारों लोगों को यह उपाय करते देखा है और उनका जीवन बदला है। अब बात करते हैं सुखी रिश्ते की। वो आधारशिला जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वो है कृतज्ञता। हम अपने साथी से हर दिन कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन कितनी बार उन्हें धन्यवाद कहते हैं? एक छोटा सा थैंक यू किसी भी रिश्ते में चमत्कार कर सकता है। जब आप श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाएं तो उनसे कहें में कि आपके जीवन में आपके साथी को लाने के लिए धन्यवाद। जब आप मां लक्ष्मी की पूजा करें तो कहें कि आपके घर में सुख के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो इंसान धन्यवाद देना जानता है वही सुखी रहता है, और जो आलोचना करता रहता है वह अकेला रह जाता है। मैं अक्सर लोगों को यह कहते सुनता हूं कि मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, जबकि मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन मैं कहता हूं कि कभी खुद से पूछिए कि क्या आप उस प्यार के लायक हैं जो आप मांग रहे हैं? क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं? क्या आप किसी को उसकी बुराइयों के साथ स्वीकार कर सकते हैं? जवाब हाँ है ना? तो फिर चिंता मत करिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है। बस जरूरत है विश्वास करने की और धैर्य से इंतजार करने की। जैसे किसान बीज बोकर उसके पकने का इंतजार करता है, वैसे ही आप अपने रिश्ते का बीज बो चुके हैं। अब उसे सींचिए, देखभाल कीजिए, और समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, रिश्ते